नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रैक्टिस सेट हिंदी एग्जाम का जो नेट NTA और JRF से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों, मैंने सभी प्रश्नों को जैसे जितनी भी इकाई हैं सबसे मिक्स करके लिया है इस बार, और अधिकतर जो है शुरुआत का जो हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल है वहाँ से लेकर के अंतिम हिंदी गद्य विधा तक के सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। 2-2, 4-4, 1-1, 3-3, 2-2 ऐसे करके सभी इकाइयों से लिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है इसका, मध्वाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा द्वैतवाद के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। नानक देव का समय है 14वीं सदी। रामानंद किस आचार्य की शिष्य परंपरा में थे? अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न है तीसरा। मित्रों ध्यान दीजिए, रामानंद किस आचार्य की शिष्य परंपरा में थे? तो रामानुजाचार्य। संस्कृत भक्त कवि जयदेव के गीत गोविंद का सबसे पहले अनुकरण हिंदी के किस कवि ने किया? तो विद्यापति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण नहीं मानते, क्यों? इसमें ये सभी कारण दिए हुए हैं। मुस्लिम आक्रमण से उत्तर भारत आक्रांत था। भक्ति की भावधारा दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। यदि भारत पर मुस्लिम आक्रमण न होते तो भी भक्ति की भावधारा उत्तर भारत में पनपती। ये सभी कारण उसके लिए माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन मानते हैं। आपको कभी कभी ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि ईसाइयों की देन मानते हैं, ईसाइयों की भक्ति जो है, ये भक्ति आंदोलन जो है ईसाइयों की देन है, ये किसका मत है? तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसी तरह अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है? तो इनमें सभी वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। अगला है, इनमें से सिद्ध कौन कहे जाते हैं? तो वज्रयायनी सिद्ध कहे जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सिद्धों की संख्या 84, इसीलिए 84 वैष्णवों की जो वार्ता है इसी से रिलेटेड है, वही संख्या ये 84 है। दोहा कोश के रचयिता का नाम क्या है? सरहपा इसका उत्तर है। जन जह मह पवन न संचरण सस राह पवेश, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो सरहपा की। इनमें से सिद्ध साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो जात पात के प्रति आस्था। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन इनमें से किस विद्वान का है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये कथन अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि किस कथन को किस विद्वान ने कहा है। कभी कभी कथन देकर के विद्वान का नाम पूछ लिया जाता है और कभी कभी विद्वान का कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन कहने वाले कौन है। अगला प्रश्न है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है। सिद्ध साहित्य के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आदिकाल के धार्मिक साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल है? तो इनमें से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों शामिल हैं। नाथ साहित्य का विकास हुआ है कहाँ से? सहजयान से। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र है पूर्वी भारत। नाथपंथियों ने अपने मत का प्रचार किया है पश्चिम भारत से। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 9वीं विक्रम से 10वीं विक्रम तक 900 विक्रम से 1000 विक्रम तक का
समय राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है। गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय के जो रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस प्रकार से मित्रों, ये प्रश्न आप लोगों को परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की परीक्षा सफल हो। और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट में बताते चलिए अपने प्रश्न की जो आपकी एक रिक्वायर है, उसके अनुसार हम फिर से प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।